स्टूडेंट्स, आज हम लोग जब स्कूल आते हैं तो स्कूल प्रेमिसेस में या फिर स्कूल आने समय रास्ते में जिन किसी वस्तुओं को, सामान को, व्यक्तियों को, जानवर को और भी जो चीज़ नज़र में आता है उन सबों का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पहले जितना हो सकता है उसको लिखें। पहले जैसे हम लोग क्या क्या देखते हैं स्कूल आते समय, स्कूल जब आते हैं स्कूल भी एक नाम है। बॉय होते हैं, गर्ल्स होते हैं, टीचर होते हैं, बुक होता है, चौक होता है, डस्टर, पेन, पेन, बैग, साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, लाइब्रेरी है स्कूल में, किचन है, शूज़ पहन के आते हैं, रोहित, श्यामा ऐसे नाम के बच्चे हैं स्कूल में। क्रॉ देखते हैं, ट्री देखते हैं, डॉग। उसके बाद स्कूल का नाम लिखा हुआ है दीवार में, नवादा, कट्टमदाग, हजारीबाग। बच्चों के खेलने के लिए जो है बॉल, बैट, फुटबॉल, गार्डन है, काव, गोट। एमडीए में राइस, पोटैटो, शुगर, ये सब देखते हैं। फिर बच्चों के बीच में ऑनेस्टी की बात होती है, बच्चों के बीच में ग्रुप बना हुआ है। स्कूल में टीम है, आज फ्राइडे है, सितंबर का मंथ है तो ये मंथ, डे, शर्ट पहने हैं। बच्चों की बहादुरी की बात करते हैं हम, दया की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। ये सारे वर्ड हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स। अब इसको करना क्या है कि इसमें बहुत सारा नाम हमारे पास जो आया है, इन नामों को हम क्लासिफाई कर दें, अलग अलग भाग में इसको बांट दें। इसको बांटने के लिए क्या करेंगे कि इसका कुछ ग्रुप बनाते हैं कि किस ग्रुप में कौन सा वर्ड जाएगा। जो नाम हम लोगों ने लिखा उसको हम 4 भागों में बांट कर रहे हैं इस तरह से। पहला पार्ट में पर्सन या एनिमल्स का, दूसरा पार्ट प्लेस, थिंग, फीलिंग्स। तो इस 4 पार्ट में कुछ नाम हम लिखे हैं, बाकी आप लोगों को लिखना भी है। जैसे पर्सन और एनिमल्स में बॉय, गर्ल, टीचर, रोहित, काउ, डॉग। प्लेस में जगह का नाम, जैसे स्कूल, हजारीबाग, नवादा, लाइब्रेरी। थिंग्स में जैसे चावल, राइस, बैट, बॉल, फुटबॉल, ये सारा चीज़ जो है। फीलिंग्स में जैसे वर्ड आया था ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्रेवरी। तो ये कुछ हम एग्जाम्पल्स यहाँ लिख दिए हैं, बाकी आप लोगों को पूरा भी करना है इसको। और इस तरह से हम जितना भी नाम आ रहा है, नेमिंग वर्ड्स जितने भी आ रहे हैं उसको 4 पार्ट में बांट दिए। अब इस तरह से इसको 4 पार्ट में बांटने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये नेमिंग वर्ड्स हम लोग जान क्यों रहे हैं। नेमिंग वर्ड्स वही है जिसको अंग्रेजी में हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वही नाउन होते हैं। तो हिंदी में जिसको संज्ञा कहते हैं, जिसका हम लोग डेफिनेशन इस तरह से देते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फीलिंग्स भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। तो ये चारों चीज जो हैं, जितने भी आप क्लासरूम में देखिए, अपने घर में देखिए, रोड पे देखिए, कहीं घूमने जाइए वहां देखिए, तो जितना भी नाम दिखाई पड़ता है, जिस नाम से किसी चीज को हम पुकारते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो सारा चीज क्या है? नाउन है। तो नेमिंग वर्ड्स के कुछ पार्ट्स भी हैं, नाउन के कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बारे में अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। नाउन को हम लोग 5 पार्ट में बांट रहे हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे अभी कुछ हम लोग वर्ड यहाँ पर लाए थे, चाहे क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सबका जो अपना अपना नाम है पर्सनल, उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अभी आया था श्यामा, रोहित, मोहन, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन होता है, जैसे अभी हम लोग वर्ड लाए थे बॉय, गर्ल। तो ये क्या होता है? एक समूह, ये पूरे जाति का बोध करवाता है। जैसे प्रॉपर नाउन कहते हैं इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये बिल्कुल पर्सनल होता है। कॉमन, ये जातिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे अभी आया हमारे पास बॉय, गर्ल, ये क्या है? पूरी जाति का बोध कराता है। बॉय का कहने का मतलब ये होता है कि सारे लड़के, गर्ल मतलब सभी लड़कियां। ठीक उसी प्रकार मटेरियल में जब हम लोग जाते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे कुछ एग्जांपल्स उसमें आए थे, कुछ नेमिंग वर्ड्स आए थे, जैसे राइस, पोटैटो, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, बेंच, डेस्क, जो भी यहाँ पे क्लासरूम में भी ये सब हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे वर्ड आया क्लास, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। ग्रुप, जैसे ज्ञान सेतु में ग्रुप बना हुआ है बच्चों का, कोई लक्ष्य ग्रुप, कोई सुगम ग्रुप,
कोई सुबोध ग्रुप। तो ग्रुप में एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत से लोग होते हैं। मेला जैसे घूमने जाते हैं, यहाँ नरसिंह स्थान का मेला जो लगा हुआ है, तो मेला फेयर, ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। चाबी का गुच्छा होता है, तो गुच्छा क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। फेयर, आर्मी, ग्रुप। उसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये फीलिंग्स है, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, मदरहुड, मदरहुड, फ्रेंडशिप। तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं नेमिंग वर्ड्स, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग किस ग्रुप में वो वर्ड आएगा, प्रॉपर नाउन के ग्रुप में आएगा, कॉमन नाउन के ग्रुप में आएगा, मटेरियल में, कलेक्टिव में या एब्स्ट्रैक्ट में, किस ग्रुप में वो वर्ड आएगा, इसको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। मेन कंफ्यूजन कहाँ होता है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन जहां भी लिखा होता है वो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। और दूसरा चीज, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। देखिए जैसे यहाँ लिखे श्यामा, तो इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। रोहित, मोहन, कराची, पटना, हजारीबाग, जो भी है नाम प्रॉपर जो भी है, हिमालय, गंगा, तो ये सब प्रॉपर नाउन है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है इसको समझने के लिए। और दूसरा चीज कि प्रॉपर नाउन कहीं भी हो, सेंटेंस के बीच में भी हो, तब भी वो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। इस तरह से समझने में आसानी हो जाएगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन में सभी वस्तुएं, कलेक्टिव नाउन में जहां पर एक से मतलब ज्यादा लोग हों, ज्यादा वस्तु हो, ज्यादा कलेक्शन की जहां पर बात होती है, समूह की बात होती है, वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि फीलिंग्स है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, वो सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। थैंक यू।